नमस्ते और वेलकम है आपका इंडिया की सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कंफ्यूजिंग गिनती के सफर में। देखिए, एक पॉपुलेशन सेंसस ऊपर से तो बड़ा सीधा लगता है ना? बस लोगों को काउंट करो, उनकी एज, जेंडर और हाँ, उनका फेवरेट कलर या उनकी हाइट कितनी है ये भी पूछ लो। लेकिन इंडिया में जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, खासकर इस तरह की काउंटिंग की, तो बातें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की। कास्ट सेंसस, दो सीधे सादे वर्ड्स, लेकिन इंडिया में इन्हें एक साथ मिला दो और हिस्ट्री, आइडेंटिटी, सोशल एस्पेक्ट्स और चलिए मानते हैं ढेर सारा ड्रामा का तूफान खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी डिबेट है जो बीते हुए कल को आने वाले कल से टकराती है, इंफॉर्मेशन की नीड को सोसाइटी को डिवाइड करने के डर से जोड़ती है। और ये बिग काउंटिंग क्वेश्चन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि किस ग्रुप में कितने लोग हैं, ये इस बारे में है कि किसको क्या मिलेगा, कौन क्या डिजर्व करता है और असल में हम कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं। इसमें तो पूरा बॉलीवुड मसाला फिल्म वाला फील है, बस हीरो हीरोइन गवर्नमेंट फाइल्स हैं। The old ghost of counting minus an English legacy. अभी की बात समझने के लिए पहले बीते हुए कल में जाना होगा। कास्ट सेंसस का आइडिया नया नहीं है। असल में ये हमारे ब्रिटिश रूल का एक पुराना रेस्पेक्टेबल घोस्ट है। इंग्लिश लोग उनके गवर्नेंस के तरीके को सलाम, बहुत मैटिकुलस रिकॉर्ड कीपर्स थे। 1881 से 1931 तक हर 10 साल में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन सेंसस में कास्ट्स को ध्यान से काउंट किया था। क्यों? वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन इतने भी सीधे न बने। इंफॉर्मेशन ही पावर है और इंडिया के कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स को समझना उसकी कास्ट डिवाइड को भी उनकी गवर्नेंस स्ट्रेटेजी में जरूर हेल्प करता था। कुछ लोग तो कहते हैं उनकी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी में भी। सोचो, इस गांव में 300 रजक हैं, 150 ब्राह्मण हैं, 50 यादव हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैटर को मैनेज करने के लिए इंग्लिश लोगों ने सीधे सीधे कास्ट को मैप पर ला दिया था। उन्होंने बोला, हम तो बस काउंट करते हैं। जैसे कोई दोस्त बोले, मैंने तो बस सजेस्ट किया और फिर देखो क्या हो जाए। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस आई और एक बहुत बड़ा चेंज। 1951 के बाद से इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉपुलेशन सेंसस में सबके लिए जनरल कास्ट डेटा कलेक्ट करना बंद हो गया। सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट SCS और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STS को काउंट करना जारी रखा गया, क्योंकि उन्हें हिस्टोरिकली बैकवर्ड ग्रुप्स माना गया जिन्हें स्पेशल हेल्प की जरूरत थी। लेकिन बाकी ज्यादातर कास्ट्स के लिए, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCS भी शामिल हैं, वो डेटा गवर्नमेंट के हर 10 साल वाली सेंसस से गायब हो गया। ये अचानक स्टॉप क्यों? एक अच्छा आइडिया था, एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना। सोचा गया, अगर हम कास्ट को काउंट करेंगे ही नहीं तो शायद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दिल को छूने वाली बात है ना? जैसे आप जिम मेंबरशिप ले लो और उधर देखो ही नहीं तो क्या मसल्स बन जाएंगे? नहीं ना, कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर आप काउंट नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको क्या चाहिए? इमेजिन करो, एक सिटी के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है और आपको पता ही नहीं कितनी गाड़ियां रोड पर हैं। आप फ्लाईओवर बनाते रहोगे खाली जमीन पर और मेन रोड्स जाम हो जाएंगी। तो भैया, 1931 के बाद OBCS या जनरल कैटेगरी में कास्ट का कोई एक्यूरेट कंप्लीट डेटा है ही नहीं। हमारा कंट्री आगे बढ़ गया, 21st सेंचुरी में आ गया, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग 20th सेंचुरी की है। और जब हमारे पास कौन कहाँ है का एक्यूरेट डेटा ही नहीं, तो किसके लिए क्या करना है ये कैसे पता चलेगा? ये तो ऐसे है जैसे आपको UPSC क्लियर करना है और आप बिना सिलेबस के ही स्टडी शुरू कर दो। टारगेट कहाँ लगेगा? सीधा कहीं और मार्क्स आएंगे 0। Data deficit and demand for justice. यहीं से कास्ट सेंसस की डिमांड जोर पकड़ना शुरू करती है। इसके सपोर्टर्स जो इसका फेवर करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हमें काउंट करना क्यों जरूरी है? पहला पॉइंट, टारगेटेड वेलफेयर। नया डेटा क्यों चाहिए? क्योंकि भाइयों और बहनों, जब तक आपको डिजीज का पता नहीं, ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आपको पॉवर्टी का पता नहीं, कहाँ कितनी पॉवर्टी है, कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, रिजर्वेशन है, लेकिन बेनिफिट किस तक पहुंच रहा है? अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये तो ऐसे है जैसे आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना है और आपको पता ही नहीं कि वो गुस्सा किस बात पर है। क्या मानेगी? मुश्किल है। दूसरा, रिजर्वेशन को करेक्ट करना। रिजर्वेशन है क्यों? सोशल जस्टिस के लिए। लेकिन क्या ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या कुछ सब कास्ट ही सारा बेनिफिट ले जाते हैं और जो असल में नीड में है वो पीछे रह जाते हैं? डेटा होगा तो हम जान पाएंगे और शायद रोहिणी कमीशन जैसी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इससे रिजर्वेशन का केक सबको मिलेगा, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, जैसे बर्थडे पार्टी में केक पहले ही खत्म हो जाए। तीसरा, क्रीमी लेयर का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट, 1992 में OBC रिजर्वेशन को वैलिड माना, लेकिन क्रीमी लेयर OBC के एफ्लुएंट सेक्शन को रिजर्वेशन से बाहर रखना का आइडिया भी इंक्लूड किया। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम क्रीम को दूध से अलग कैसे करेंगे जब तक हमें पता ही ना हो कि कितना मिल्क है और कितनी क्रीम बन चुकी है? ये तो ऐसे है जैसे आपको एक बड़े से वेडिंग बफे में हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने हैं और सब पर घी तैर रहा हो। बहुत मुश्किल है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) और 16(4) स्टेट्स को बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की परमिशन देते हैं। लेकिन ये प्रोविजंस किस बेसिस पर बनेंगे अगर हमारे पास करंट फिगर्स ही न हो? ये तो ऐसे है जैसे आपको एक ब्रिज बनाना है और आपको पता ही नहीं कि कितना लोड उस पर आएगा, बस बना दिया, अब देखो क्या होगा। Beyond reservation, deeper implications. कास्ट सेंसस सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को नया रूप दे सकता है। सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी कास्ट किस नंबर में कहाँ है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिमार्केशन, ये सब चेंज हो सकता है। पावर के बैलेंस में शिफ्ट आ सकता है। मजा आएगा ये देखने में कि कौन किस सीट से खड़ा होता है। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी है, किसके पास कितनी लैंड है, कौन कौन से बिजनेस में है, एजुकेशन का लेवल क्या है। ये सब डेटा हमें एक क्लियर पिक्चर देगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहाँ है और फिर हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेटा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के लिए एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। जैसा डॉक्टर डिजीज ढूंढता है वैसे ही हम प्रॉब्लम ढूंढ पाएंगे। और हाँ, सोशल रियलिटी, आप कितना भी कह लो कास्ट है ही नहीं, लेकिन जब हम डेटा से सामने देखेंगे तो शायद हमें अपनी आंखों पर ज्यादा बिलीव होगा। ये सामने लाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है सोशल लैडर पर। ये तो वही बात है, हम नहीं सुधरेंगे लेकिन डेटा कहता है सुधरना पड़ेगा। द बिहार एक्सपेरिमेंट, ये सब हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, एक स्टेट ने तो ये एक्सपेरिमेंट कर भी दिया। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। अक्टूबर 2023 में बिहार ने अपनी कंप्लीट कास्ट सर्वे के रिजल्ट्स रिलीज किए। रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने दिखाया कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस EBCS और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCS मिलकर स्टेट की पॉपुलेशन का 63% से ज्यादा है। इस डेटा ने तुरंत पूरे कंट्री में ऐसे ही सर्वे की डिमांड्स को बूस्ट किया और बिहार में रिजर्वेशन के कोटे में इजाफा भी किया। बिहार सर्वे के रिजल्ट्स ने डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के अंदर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को भी उजागर किया। इनकम, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर माइन्यूट डेटा दिया। इसने एक झलक दी कि एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस क्या रिवील कर सकती है। बिहार ने एक बात दिखाया है। क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है? नहीं। क्या इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं? जरूर। लेकिन इसने एक विंडो खोली है उस वर्ल्ड की जहां हम कास्ट के रियल फिगर्स और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी को देख सकते हैं। बिहार ने तो गेम चेंज कर दिया, जैसे T20 में लास्ट बॉल पे 6 लग जाए। The pitfalls of counting and the current scene. लेकिन हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं, है ना? और यहाँ भी है। बहुत से लोग कहते हैं भाई अगर हम कास्ट को काउंट करेंगे तो कास्ट और स्ट्रांग हो जाएगी। जिस स्ट्रक्चर को हम खत्म करना चाहते हैं उसे हम खुद रिकॉर्ड करके और परमानेंट कर देंगे। ये तो ऐसे है जैसे आपको अपनी बैड हैबिट छोड़नी हो और आप हर दिन उसकी लिस्ट बनाओ। क्या छूटेगी? मुश्किल है। इसके अगेंस्ट क्यों नहीं काउंट करना चाहिए? ये सबसे बड़ा डर है, वोट बैंक पॉलिटिक्स और सोशल फ्रैक्चर। इसके क्रिटिक्स जो अपोज करते हैं कहते हैं पॉलिटिशियंस इस डेटा को वोट बैंक बनाने के लिए यूज करेंगे, सोसाइटी में और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होंगे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और तेज हो जाएगी। हर पार्टी अपनी कम्युनिटी के वोट्स गिनेगी और दूसरों को इग्नोर करेगी। क्या ये हमारे कंट्री के लिए ठीक है? ये तो ऐसे है जैसे आपने सारे कार्ड्स ओपन कर दिए और अब हर प्लेयर को पता है कि किसकी स्ट्रेंथ कहाँ है। गेम तो और इंटेंस होगा ना। ये तो वही हो गया, हम सब एक हैं और फिर कौन किस कास्ट का है। Governmental challenge and data dilemmas. फिर आता है डेटा की एक्यूरेसी और यूटिलिटी का इशू। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC हुई थी। डेटा कलेक्ट हुआ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिलीज नहीं किया। क्यों? उनका कहना था डेटा में बहुत एरर है, सही नहीं है। क्या ये डेटा यूजेबल था? शायद नहीं। इमेजिन करो आपने एक सर्वे किया कि कितने लोग झूठ बोलते हैं और उस सर्वे में खुद लोग झूठ बोल रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, एक बड़ा सा शून्य। और बड़ी गवर्नमेंटल डिफिकल्टीज। सोचिए हमारे कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ कास्ट्स और सब कास्ट्स हैं। कुछ स्टेट्स में एक ही कास्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। कुछ लोग अपनी कास्ट को हाइड करते हैं, कुछ रॉन्ग बताते हैं। कैसे कलेक्ट होगा ये डेटा? और कलेक्ट कर लिया तो वेरीफाई कैसे करोगे? हर एक एंट्री को चेक करना, उनके रिकॉर्ड्स देखना, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर डेटा रिलीज नहीं हुआ तो क्या ये पॉइंटलेस एफर्ट था? जैसे आपने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, सबको इनवाइट किया, खाना बनाया और फिर कोई आया ही नहीं। सारा एफर्ट वेस्ट, जैसे एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ो और फिर पेपर कैंसिल हो जाए। Political party stance and a big shift. अब बात करते हैं इस पूरे मैटर में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन की और क्यों एक मेजर शिफ्ट आया है। कांग्रेस पार्टी अर्लियर, कांग्रेस ने 2010 में SECC करवाया था लेकिन उसका कास्ट डेटा रिलीज नहीं किया। यानी एक तरह से काउंट तो किया पर ऑफिशियली एक्सेप्ट या यूज नहीं किया। नाउ रिसेंट ईयर्स में कांग्रेस ने कास्ट सेंसस की डिमांड को जोर शोर से उठाया है, खासकर राहुल गांधी ने। उनका कहना है कि जितनी आबादी उतना हक, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही शेयर मिलना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि उनके प्रेशर की वजह से ही इस इशू पर थिंकिंग चेंज हुई है। वो 50% रिजर्वेशन की लिमिट हटाने और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। अदर रीजनल पार्टीज जैसे RJD, SP
JDU एटसेट्रा, ये पार्टीज हमेशा से कास्ट सेंसस के फेवर में रही हैं। इनका बेस ही बैकवर्ड कास्ट्स के पॉलिटिकल इशू पर टिका है। बिहार में RJD और JDU ने ही स्टेट लेवल पर सर्वे कराया। इनका सीधा हिसाब है, डेटा दिखाओ फिर उस हिसाब से शेयर दो। ये इस डिसीजन को अपनी विन बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। अर्लियर RSS ने पहले कास्ट काउंटिंग का अपोज किया था या उस पर अपनी कंडीशंस रखी थी। उनका फियर था कि ये सोसाइटी को और डिवाइड करेगा। नाउ अब उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डीपर है। RSS कहता है कि अगर डेटा गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसका यूज पॉलिटिकल वेपन या इलेक्टोरल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। यानी उनकी कॉशन अब भी इंटैक्ट है, लेकिन वे अब डायरेक्ट अपोजिशन नहीं कर रहे, बल्कि इसके यूज की इंटेंशन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP, अर्लियर BJP और उनकी गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस की डिमांड का लंबे टाइम तक अपोज किया था। 2021 में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट डिसीजन है कि SC/STS के अलावा किसी और की कास्ट गिनी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने 2011 SECC डेटा की इनएक्यूरेसी और गवर्नमेंटल डिफिकल्टीज का हवाला दिया था। PM मोदी ने भी अर्बन नक्सल के कॉन्सेप्ट से जोड़कर इस डिमांड को रिजेक्ट किया था और कहा था कि उनके लिए 4 सबसे बड़ी कास्ट्स नारी, युवा, किसान और गरीब हैं। तो फिर ये मेजर चेंज क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे कई पॉलिटिकल रीजंस और डीपर थिंकिंग हो सकती है। बिहार सर्वे का इफेक्ट। बिहार में नीतीश कुमार ने सर्वे कराया और उसके रिजल्ट्स ने नेशनल डिबेट को तेज कर दिया। इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। ऑपोजिशन का प्रेशर। कांग्रेस और अदर रीजनल पार्टीज ने 2024 के इलेक्शंस में कास्ट सेंसस को एक बड़ा इशू बनाया। इससे इशू को एड्रेस करने का प्रेशर बढ़ा। इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोट बैंक इक्वेशंस पर एनालिसिस हुआ। अपने ट्रेडिशनल सपोर्ट को मेंटेन रखते हुए दूसरे सेक्शंस में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो गया। कास्ट सेंसस का डिसीजन इसलिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। विकसित भारत का लंबा सफर। पास्ट डिकेड्स की पॉपुलेशन के साथ विकसित भारत का ड्रीम देखना कितना सही है, शायद इसलिए भी डेटा की जरूरत समझी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या? जुडिशरी अक्सर इन डिबेट्स के सेंटर पर खुद को पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा रिजर्वेशन के लिए एम्पिरिकल डेटा की बात की है, ट्रिपल टेस्ट की बात की है, माइनस लोकल बॉडीज में OBC रिजर्वेशन के लिए डेटा होना चाहिए। तो एक तरफ डेटा की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंटल डिफिकल्टीज और पोटेंशियल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर भी कंसर्न दिखाया है। उन्हें भी पता है कि ये मैटर कितना सेंसिटिव है। रिसेंटली न्यूज आई है कि अपकमिंग सेंसस में कास्ट काउंटिंग को इंक्लूड करने का कैबिनेट डिसीजन हुआ है। ये एक बड़ा चेंज है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिनाई किया था, अब शायद तैयार हो रहे हैं। तो क्या कोर्ट का डर अब कम हो रहा है? अब तो कोर्ट भी बोल रहा है, देख लो भाई क्या चल रहा है। डीपर इम्प्लीकेशंस एंड द वे फॉरवर्ड। डीपर इम्प्लीकेशंस माइनस जो ओपनली नहीं दिखते। कास्ट सेंसस सिर्फ जॉब्स या एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये पावर का गेम है। जिन ग्रुप्स का नंबर ज्यादा दिखेगा उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और जिनका कम उनकी कम हो सकती है। ये एक सोशल अर्थक्वेक हो सकता है क्योंकि नंबर्स बोलते हैं। फिर आता है आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना का सवाल। क्या कास्ट को काउंट करके हम उसे और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या ये उन लोगों को आइडेंटिटी की लेजिटिमेसी दे रहा है जो पहले बैकवर्ड थे? ये एक डीप थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ये तो ऐसे है जैसे आपको एग्जाम में टॉप करना है और आप हर दिन सिर्फ मैं टॉप करूंगा बोलते रहो, पढ़ाई ना करो। क्या टॉप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। डेटा तो एक बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास है, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं। सोचिए, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन, हेल्थ फैसिलिटी तक एक्सेस, हर पॉलिसी का डिसीजन कास्ट के पर्सपेक्टिव से और बेटर बनाया जा सकता है। डेटा होगा तो फंड का एलोकेशन और बेटर हो सकता है। ये डेटा ये भी बता सकता है कि कौन सी कास्ट के लोग विलेजेस से सिटीज में जा रहे हैं या किस सेक्टर में ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ये हमारे सोशल मोबिलिटी को समझने में हेल्प करेगा। डेटा है तो सब कुछ पॉसिबल है, जैसे गूगल मैप्स में ट्रैफिक की रियल टाइम इन्फो। वे फॉरवर्ड इस क्वेश्चन से गुजरने का तरीका। तो दोस्तों, ये थी कास्ट सेंसस की पूरी स्टोरी, उसके पास्ट सीक्रेट्स, उसके करंट क्वेश्चंस और उसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कोई सीधा यस या नो नहीं है, बस एक डेप्थ है जो समझना जरूरी है। अब जब बिहार ने कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शायद सोच रही है, तो क्या कास्ट सेंसस अब इनएविटेबल है? अगर ये होना ही है तो फिर फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्यों और कैसे। क्यों सोशल जस्टिस के लिए और कैसे एक्यूरेट फिगर्स और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ। डेटा सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट और डिफरेंसेस को समझने के लिए यूज होना चाहिए। डेटा को वेपन नहीं टूल बनाना चाहिए। डेटा तो एक नाइफ जैसा है, आप उससे वेजिटेबल भी कट कर सकते हो और किसी को हर्ट भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन उसे पकड़े हुए है और किस इंटेंशन से। पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डेटा को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज ना करें। सोशल हार्मोनी को मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी है। हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां हिस्ट्री और प्रेजेंट, आइडेंटिटीज और एस्पिरेशंस सब एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है। कास्ट सेंसस
इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाने की एक कोशिश हो सकती है, या शायद उसे और बढ़ा भी सकती है। मेरी समझ से डेटा होना अच्छी बात है, शर्त यह है कि उसे सही नियत और सही मकसद से यूज किया जाए। एंड में पर्पस सिर्फ कास्ट्स को काउंट करना नहीं है, पर्पस है हर इंडियन को काउंट करना, उसकी डिग्निटी और सही तरीके से, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। और ये मेरे दोस्तों एक हिसाब है जिसे सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिसाब बराबर होना चाहिए, है ना? What are your thoughts on this caste census debate? क्या आपको लगता है कि ये सोशल जस्टिस के लिए एक एसेंशियल स्टेप है, या सोसाइटी को डिवाइड करने वाला टूल? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलो एक रेस्पेक्टफुल डीप डिस्कशन करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन थॉट प्रोवोकिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में डीपर डाइव के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। वॉचिंग के लिए थैंक्स, और क्यूरियस बने रहिए। जय हिंद।